वो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल कुचल। आज फिर एक बहुत लवली फैमिली हमारे साथ जुड़ गई है और आज एक बड़ा सा संयोग लगा हमें। एक नाना और उनका बेटा वो फर्स्ट टाइम हमारे पास पहली बार आए और उनको एक देखते के साथ ही प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी लगी और इनको खरीदे हुए तो थोड़ा सा टाइम हो गया था, पर आज फिर इन्होंने दोबारा एक और प्रॉपर्टी हमसे परचेज करी। तो आज जब दिल से एक खुशी की लहर निकल जाती है कि हाँ, एक फैमिली में मेंबर हमारे और जुड़ गया है जो रेगुलरली हमारे साथ टच में है। जब देखिए, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, प्रॉपर्टी बेचना और बात है, परंतु एक क्लाइंट का रिपीट होना वो दूसरी बात है। क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी व्यापार कर रहे होते हैं, तो अगर क्लाइंट दोबारा रिपीट होता है तो वो एक बड़ी दिल से सेटिस्फैक्शन होती है। तो वही आज हुआ है। आज हमारे साथ एक नाना जी और उनके बेटे, वो यानी कि नाना जी का पोता, क्या होता है नाना जी का दोता, नाना जी का दोता हमारे साथ है, जो हम अपने टिपिकल हिंदी वर्ड है, तो वो उनका हमारे साथ आज इकट्ठे हैं और इन लोगों ने एक प्रॉपर्टी हमसे परचेज करी। तो हेलो सर, जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज नाना जी हमारे साथ हैं, ये भी अपने पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हमें बताएंगे कि क्या प्रॉपर्टी से हम लोगों को बेनिफिट हो सकता है। जैसे आज की डेट में युद्ध का दौर चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं पूरे तरीके से, पर ये देखने की बात है कि इंडिया पर इसका कोई असर नहीं है। जैसे कल मोदी जी ने भी बताया कि हमारे देश में कोई लॉकडाउन नहीं होगा, हमारे देश में रेगुलरली चीज़ें स्ट्रेट अवे चलती रहेंगी। हमारे यहाँ पे कोई पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ने वाली, कोई डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने वाली, तो इस एनर्जी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आज हमारे साथ जो फैमिली जुड़ी है, इनके पुराने एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे, नए एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे। तो सर, आपने जैसे आज प्रॉपर्टी एक परचेज़ की थी, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? और जो पहले वाली प्रॉपर्टी ली थी उसमें क्या इजाफा है, और बहादुरगढ़ को आप किस तरीके से देखते हैं? तो जो आज हमने ये प्रॉपर्टी मतलब एक लैंड खरीदी है एंड जो कि हमने एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया है कपिल जी से, एंड होपफुली वो अच्छा रिटर्न्स देंगे एंड हम अच्छा उसमें रिटर्न्स मिल पाएगा। जी। हमने पहले भी एक विला लिया था इनसे, इनके थ्रू, एंड उसमें भी हमें अच्छा अभी आज तक प्रॉफिट देखने को मिला है। एंड बाकी कपिल जी का व्यवहार और जो भी बिजनेस में जो भी एक सेंस है वो उनकी बहुत अच्छी है। एंड बस। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल भैया आप ये मेरे को बताइए, एक बार मैं नाम थोड़ा सा कई बार भूल जाता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम? हिमांशु। हिमांशु जी हमारे साथ हैं और उनके साथ में नानू है साथ में। तो हिमांशु जी, एक ये बताइए कि जैसे आप मेरे ख्याल से बहादुरगढ़ में ही रहते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। पैदा ही आई गेस बहादुरगढ़ में हुए थे। तो हिमांशु जी ये बताइए कि बहादुरगढ़ में सबसे पहले जैसे आपने एक विला लिया, तो ये क्या सोच के लिया? ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके की थी और क्या सोच कर आपने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ली? और बहादुरगढ़ के अंदर एक बायर को क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं अगर वो बायर बहादुरगढ़ में प्रॉपर्टी परचेज करता है तो? बहादुरगढ़ के जो पहले एडवांटेजेस से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है, दिल्ली के पास पड़ता है। और अभी जहाँ पे हमने वो विला ख़रीदा था वो लाइक एयरपोर्ट से भी मतलब 30-40 मिनट्स का ही रास्ता है यूईआर बनने की वजह से। एंड वो एक एक्चुअली एक नई प्रॉपर्टी थी एंड मतलब मॉडर्न हाउस की तरह ही डेवलप हुआ है वो। तो हमने यही सोच के लिया था। एंड मतलब बहादुरगढ़ की जो लोकेशन है वो दिल्ली के क्लोज होने की वजह से हमें उस पे रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिले हैं। वाह! तो ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के नियर बाय है, मेट्रो हमारे पास है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह सब नियर बाय हैं। तो ये एक क्लिक बेट बनता है कि हाँ, एक सेटिस्फेक्शन होती है। और यहाँ पर अच्छा सर, ओवरऑल अगर आपको अग्रवाल रियल्टी ग्रुप को 1 से 10 नंबर देने पड़े, तो आप इनमें से कितने नंबर अग्रवाल रियल्टी ग्रुप को देना चाहेंगे? हम्म, शायद मैं 9 की रेटिंग देना चाहूँगा। वाओ! बिकॉज मतलब एक मतलब किसी भी आप बिल्डर के पास जाते हो या किसी भी जिस भी पर्सन से आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, सबसे ज़्यादा होता है उसकी जो मैटर करते हैं ऑनेस्टी मैटर करती है। तो उसके बेसिस पे मैं तो 1 नंबर आपने हमारा कहाँ काटा? वो फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के लिए रखा है मैंने। ये बहुत अच्छी बात है।
हर बंदा हर जगह पर संपूर्ण नहीं होता, ना ही हमारी अग्रवाल रियलिटी संपूर्ण है, पर यू गाइस अगर आप हमारे साथ जुड़कर हमें वो एक नंबर और दिलवा दें तो हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी। और बाकी हर बंदा संपूर्ण नहीं होता, 9 इज़ अ वेरी गुड स्कोर, तो मैं उससे हैप्पी हूँ। एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी ली जाती है, अगर आप लेने को तो कहें तो दोस्तों रेंट पे भी चीज़ ले सकते हैं। अगर मैं 50 लाख रुपए की चीज़ ले रहा हूँ तो आप उसको 15,000 रुपये 20,000 रुपये में भी यूज़ कर सकते हैं, बट यूटिलाइजेशन इज़ नॉट अ पार्ट। हमारे दादाजी कह के गए, हमारे बड़े नानू भी कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि भाई यार ज़मीन खरीदो अमीर बनो, ज़मीन खरीदो अमीर बनो, ज़मीन खरीदो अमीर बनो। इसका मीनिंग है यानी कि ज़मीन आज आप ये लगा के चलिए जो 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बिल्कुल थोड़े से पैसे नज़र आते हैं, कभी यही प्रॉपर्टी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000 रुपये में मिलती थी। वो उस टाइम में उन्होंने जो अपनी हिम्मत करके प्रॉपर्टीज़ ले ली, वो आज हम नहीं खरीद पाते हैं। कहने को करने को तो हम एमएनसीज में जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। 2 लाख रुपए कमा रहा है बेटा, 5 लाख रुपए कमा रहा है बेटा, प्रॉपर्टी क्या कमाई, इन्वेस्टमेंट क्या किया। प्रॉपर्टी इज़ द रियल एस्टेट। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कटने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़मीन कम होगी, ज़मीन कम होगी तो अपार्टमेंट्स तो बना सकते हैं आप उसमें, पर ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। ये एक मेरा थॉट है। तो इसलिए यू शुड इन्वेस्ट इन ज़मीन, और सबसे बड़ी बात ज़मीन में भी वो इन्वेस्ट करो जहाँ से नियर बाय हाईवेज निकलने वाले हो, दिल्ली के पास हो, मेट्रो नियर बाय हो, आसपास में सारी फैसिलिटीज़ हो, तो वो ज़मीन ज़रूर रॉक करेगी। और दोस्तों हम आपको बेचते हैं अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कौन सी? जो 100% अप्रूव्ड होती है और लोनेबल प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी दोस्तों हम बेचते हैं। और दिल्ली के नज़दीक बेचते हैं, मेट्रो के पास में बेचते हैं, हॉस्पिटल स्कूल्स कॉलेजेस के पास बेचते हैं। तो मैं हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं हूँ आपका दोस्त कपिल गुच्छल अग्रवाल एडी ग्रुप से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद बाबूजी, आपने कुछ अपना वैसे एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया बाकी फिर भी थैंक्स अ लॉट व्यूअर्स, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, जय श्री राम।